चलो जी। आज हम लोग आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। आंकिक प्रश्न किस तरह का बात करता है उस पर हम लोग देखेंगे। और हमारे बोर्ड के पेपर में ठीक, हमारे बोर्ड के पेपर में किस तरह का प्रश्न पूछा गया उसको पहले देखते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। देखा जाता है तो देखो, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, एक मिनट। सबसे पहले एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं तो जो पढ़े हैं, जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है कि बहुविकल्पी कर दिया, निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। मतलब कि प्रश्न ये बोला गया है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। ऑप्शन दिए गए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल उत्तल दर्पण दोनों। यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे, समतल दर्पण भी बनता है सीधा। मैं बताया भी, लिखवाया हूँ, पॉइंट में क्या लिखवाए थे, छोटा जगह पढ़ोगे मैं। समतल दर्पण में बनता है और उत्तल दर्पण में क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सिर्फ एक गुना बनता है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए तभी ना। बतावा कोई पढ़ाओ डांड बात हो जाने के। अच्छा, एक बात बताइए, मैं बताया हूँ तुम लोग को कि द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी विकल्प बताए थे मानव नेत्र में। निकट दृष्टि दो, दूर दृष्टि दो, जरा दृष्टि दो, इनमें से कोई किसमें द्विफोकसी, जिनमें दो लेंस किसमें लगता है। हाँ, क्योंकि उसमें अवतल और ये सब बातें याद रखा करो, सिंपल बात। आप देखो क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और जितना पूछा गया तो वहाँ पर हमने बात की। अवतल दर्पण सी प्रश्न दिए गए, दो नंबर मिलेगा, यहाँ पर 2 अंक प्राप्त होगा। प्रश्न नहीं है, पर सुनो तो क्वेश्चन है हमारे पास। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। तो यहाँ पे नहीं बोला गया कि अनंत पर रखो, अनंत वक्रता केंद्र पर रखो, वक्रता केंद्र पर रखो, ऐसा बात बोला गया है, नहीं बोला है। बस प्रश्न बोला गया अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनाओ। पांठ्य बनता है ना वास्तविक प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र पर हो, और अनंत वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र पर हो, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, और फोकस पर हो। ये सब क्या बनाता है, वास्तविक उल्टा बनाता है ना। तो यही बात यहाँ पूछा गया है, इसका डायरेक्शन कौन बना दो। ठीक है, इतना दिए गए। चलो सवाल लिखो। हमने पूरा फार्मूला लिखवा दिया है कि नहीं, फार्मूला लिखवाते हैं ना, नहीं लिखवाए। चलो सूत्र लिख लो पहले, तो फिर उसके बाद बात। इसका उपयोग लिखवा दिए है ना, अवतल दर्पण का उपयोग लिखवाए थे ना 3 टे। चलो पहले इसको हटा देते हैं।
लिखो सबसे पहले हेडिंग डालना, आवर्धन क्षमता डालो, आवर्धन डालो, फिर उसके बाद आवर्धन, हेडिंग डालो आवर्धन, इसको लिख लो, फिर उसके बाद ये छूट गया है। आवर्धन, आवर्धन के बारे में लिखो। दर्पण द्वारा बने, लिखो जल्दी से, दर्पण द्वारा बने, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, का प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे यम बराबर, इसे एक स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर माइनस भी बटे के यू, यम बराबर माइनस भी बटे के यू बराबर आई बटे के ओ। लिखो जल्दी से, हो गया। रेच करें, समझ लो इसकी परिभाषा बहुत सिंपल सी बात है। कोई पूछता है तो हम लोग बताएंगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के अनुपात, वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। मतलब हमार प्रतिबिंब, हमार परछाई बटे की हमार लंबाई, इसको ठेठ भाषा में, घर के भाषा में कह सकते हैं हमारी लंबाई, हमारी परिछाई, छाई होता है ना, हमारी परिछाई बटे के हमारी लंबाई, हमारी काट देंगे तो सीलू की परछाई बटे के सीलू की लंबाई, ये होगा। मतलब कि यहाँ पर किसी व्यक्ति के पहले क्या बोला गया है, परछाई, तभी तो इसको हमने भी से बात किया कि नहीं किया गया। और लंबाई का मतलब क्या होता है, कई वस्तु को रखी जाती है, तो यहाँ पर मेरे पास इस पर भी दर्शाया जा सकता है, इस पर भी हमने पढ़ा भी है कि इसको जहाँ पर बनता बनती की बात, बनता बनती की बात करता है, बनता और बनती, इसको क्या बोलता है, रख और स्थित की जहाँ बात की जाती है उसे हम किससे दर्शाते हैं, यू से। यम का होता है रेखीय आवर्धन होता है, लेकिन जहाँ पर गुनी गुना में, गुनी गुना की जब बात की उसको किससे दर्शाते हैं, यम से। और यहाँ पर मैंने एक बात और ध्यान देंगे कि ये मेरे पास वस्तु की लंबाई है, किसकी लंबाई है, वस्तु की लंबाई। ये मेरे पास प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई किसे दर्शाते हैं, आई से। प्रतिबिंब की लंबाई किसे दर्शाते हैं, आई से। वस्तु की लंबाई को ओ से। ये बात ध्यान देना क्योंकि हम सूत्र पे सिर्फ लगाएंगे। हाँ, इसमें सबका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। सबका मात्रक क्या होगा, आभासी की बात किया जाएगा तो क्या लगाएंगे,
आभासी का मतलब क्या होता है? 2 गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है, 2 गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका मतलब क्या लगेगा? यम बराबर आभासी का मतलब प्लस, आभासी का मतलब प्लस, और वास्तविक 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो क्या बताएंगे? यम की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ में आया कि नहीं है? क्लियर हो गया ना? अब हम सवाल पर चलते हैं, ठीक है? यही बात हमको समझना था, लिखना था। अब देखो जहाँ नहीं है ना पूछ लेना है, ये सब बात याद रखो, तुम लोग बता चुके थे। आंकिक प्रश्न डालकर हम लोग लिखेंगे पहला क्वेश्चन, और स्पीड से लिखना। आंकिक प्रश्न, देखो एक अवतल दर्पण की, लिखो फटफट, एक अवतल दर्पण की एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, उसका प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, वस्तु के ही ऊपर बनता है, ऊपर ही वस्तु के प्रतिबिंब के ही ऊपर बनता है, ऊपर बनता है, सही, ऊपर बनता है। तो फोकस दूरी, तो वस्तु की फोकस दूरी, तो वस्तु की फोकस दूरी तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए, मतलब रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए, आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रश्न हुआ यहाँ तक? देखो ये प्रश्न में क्या दिया, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। क्या बोला गया है? यू, मतलब सबसे पहले मैंने हाल में लिखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर माइनस, अवतल दर्पण बोला इसलिए माइनस की बात किया गया है, 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, उसका प्रतिबिंब उसी के ऊपर बनता है, मतलब कि भी की वैल्यू दिया गया है कि माइनस 36 सेंटीमीटर, क्योंकि जब यू दिया है तो वो क्या हो गया, वी हो गया। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि फोकस दूरी ज्ञात करिए, कोई एफ से, रेखीय आवर्धन को यम से। अब यहाँ पर वस्तु की लंबाई नहीं दिया गया है, अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सूत्र क्या है, तो हम लोग बताएंगे 1/b + 1/u। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b + 1/u, 1/f बराबर 1/b + 1/u। दर्पण का ये मेरे पास क्या है, सूत्र है। इसी सूत्र पर लगेगा, हाँ, 1/f बराबर v की वैल्यू कितनी है, -36 प्लस u की वैल्यू कितनी है, -36, यही बात कहा गया है।
देखो दोनों का लसा लेंगे तो लसा मत लो, पहले इसको लिखेंगे 1/f बराबर माइनस, ऊपर लिखेंगे 1/-1 36 प्लस माइनस माइनस 36। दोनों का लसा लेंगे 36 आ जाएगा, दोनों का लसा लेंगे 36 हो जाएगा। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो -1 आएगा, इसको 1/f को 0 का त्यों उतारेंगे। अब माइनस माइनस क्या होगा, +2 बटे के 36। मैं काटूंगा, 2 1 कम 2, 2 8 है, 2 से काटेंगे तो 18 दूना के 36 हो जाएगा। 1/f बराबर 1 -1 बटे के 18, तो f बराबर क्या आ गया, -18 सेंटीमीटर है। अच्छा, अच्छी बात है कि f की वैल्यू कितनी आएगी, -18 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास एक और फार्मूला बोला गया आवर्धन, रेखीय आवर्धन की बात किया गया, -v बटे के u, क्योंकि हमको बताया गया था, यही फार्मूला रखने के लिए पहले लिखवा गया है कि मतलब बताया गया कि जहाँ प्रतिबिंब की लंबाई बटे की वस्तु की लंबाई, तो उसी के अनुपात को रेखीय आवर्धन। तो यहाँ पर m बराबर क्या हो गया, -36, इसकी पहले से माइनस है, बटे के -36, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 36 काटा गया तो 1, m बराबर क्या निकल गया, -1। मतलब कि हमारे पास रेखीय आवर्धन कितना आ गया, 1 आया कि नहीं है, 1 आया कि नहीं आया, क्लियर होगा। इसको एक बार और समझ लो। चलो देखो यहां पर एक बार और समझ लो। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर हम इसी में प्रश्न जोड़ देते हैं कि इसकी आकृति बनाइए। आकृति करता बनाने के लिए तब प्रश्न भी हम इसका फिगर कैसे बनाएंगे। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। हमने क्या किया, यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाया। ध्रुव हमारे पास क्या होता है, यही होता है, ये हमको पता होना चाहिए। ध्रुव कहाँ होता है, यहीं पर होता है। ध्यान से ज़्यादा को फिर बनाना बाद में, बोला नहीं गया लेकिन हमको आना चाहिए बनाने, ठीक है। अब 36 सेंटीमीटर की दूरी बोला गया तो कहीं भी मैंने यहाँ पर बना दिया 36 सेंटीमीटर का एक इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब उसका प्रतिबिंब उसी के ऊपर बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसी के ऊपर बनता है। ये क्या करेगा, सीधे तो पहले देखिएगा, फिर ऐसे की बात किया जाएगा, फिर इसने ऐसे की बात करेगा, फिर ये क्या करेगा। अब बताओ इसी के ऊपर बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। ये हमारे पास क्या है, फोकस। मैंने तो इसी तरह बताया था कि नहीं बताया था, मैंने बताया था यही बात कि नहीं। वस्तु कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र पर, तभी तो उसका प्रतिबिंब उसी के ऊपर बन रहा है। लेकिन तभी तो बराबर बना है कि नहीं बना है, तभी तो कैसा बन रहा है, बराबर बना है। उल्टा प्रतिबिंब बना कि नहीं बना, स्पष्ट आया कि नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं। ध्रुव दर्शाया गया, एफ दर्शाया गया और सी दर्शाई दिया गया। अब क्या चाहिए इसमें, वस्तु की लंबाई की बात करोगे, ए और बी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू कितनी है, -36, v की वैल्यू कितनी है, -36। एफ हमसे क्या क्या पूछा गया, एम भी पूछा गया। सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f बराबर v की वैल्यू कितनी है, -36। 36 हमको कैसे पता चल गया, क्योंकि बोला कि वस्तु के ऊपर ही बनता है, वस्तु के ऊपर क्या कहता है, बनता है। इसलिए बनती बनता के जहाँ बात की जाती है वहाँ पर किसकी वैल्यू हो जाती है, v की। किसकी वैल्यू होती है, v की। और जहाँ पर किसी वस्तु को दूरी पर रखी गई है, क्या किया गया है, रखी गई है, यही बोला गया है। तो रखने की जहाँ बात किया जाएगा उसे क्या बनाएंगे, u। अवतल दर्पण में सभी की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। समझ में आया कि नहीं है, समझ क्लियर हो गया। आगे चले, अगली सवाल। यहाँ पर डायग्राम अपने से बनाने के लिए कोशिश करो ब्रेन में, और आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं आएगा तो फिर वही कहानी खत्म।
देखो नेक्स्ट सवाल की बात, अगला की बात करेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, लिखिएगा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सेकेंड सवाल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या किया गया है? रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब, दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब, वस्तु के लिखना है यहाँ पर, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल जब सही रहेगा तो आने वालों को दिक्कत नहीं। देखो हमारे पास सवाल यही बोला कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर दी गई। हल सबसे पहले इसी तरह स्टॉप में लिखना, शुरू में एकदम इस तरह लिखो कि हल में की वक्रता त्रिज्या कितनी दिया गया है? आर दिया गया है। कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। माइनस होगा, कैसे बोला चला जरा आप माइनस? क्योंकि अवतल दर्पण बाद में लगाया करो सवाल, घर भी लगा सकती हो, जब समझ में आएगा तब। जब समझी में नहीं आएगा तो छापने की बहादुरी नहीं। यदि मैं डिफिनीशन लिखवाता हूँ तब लिखा करो, सवाल समझ लो, मेन पॉइंट रफ पर उतार लो, इसे वैल्यू उतार लो, फार्मूला उतार लो, कैलकुलेशन छोड़ दो, उसको घर पर करो, अपने से करो, तभी जाकर समझ में आएगा तुमको कितना आता है कि नहीं आता है। छपंत विद्यावंत नहीं, चपंत भोजन पचंत नहीं। हौस रही है। तो यहाँ पर बताओ वक्रता त्रिज्या के लिए फोकस ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लगाएंगे? F बराबर R/T। तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा? -20/K। कट गया तो कितना आ गया? F की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आया कि नहीं आया इतना? यहाँ तो कोई डाउट? ये तो पता चल गया कि वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया था? 20 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 20। लेकिन अवतल था इसलिए क्या लग गया? माइनस। और हम फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या प्रयोग करेंगे? यह बराबर R/2। यह बराबर तो -20/2, 2 से काटेंगे तो -10। अब हमारे प्रश्न में क्या बोला गया है? कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर क्या बोला गया है? दूरी पर क्या कर रही है? क्या किया गया है? रखा की जहां बात करें, किसकी बात कर रहा है? यू की। अवतल है तो क्या लगेगा? माइनस। अवतल है तो क्या लगेगा? माइनस। अब यहां पर हम लोग को पता चल गया माइनस। आप फिर बोला कि दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कहाँ बनेगा? कितने दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब कितने दूरी बनेगा? बस यही बोला कि हमको पता नहीं है, पता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर
सूत्र क्या लगाएंगे? 1/f बराबर 1/b प्लस u। दर्पण के लिए सूत्र क्या लगाएंगे? u। ठीक है, एफ की वैल्यू पता है? -10। भी की वैल्यू पता है? नहीं। u की वैल्यू पता है? एक स्टेप और बढ़ा देंगे समझने के लिए। एक स्टेप क्या करेंगे और बढ़ाएंगे। माइनस कहाँ भेज दो? ऊपर। अब भी को 1/v को रहने दो, प्लस माइनस जब समझ में आएगा तब डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, आप पक्षांतर करते हैं, इधर क्या हो जाएगा? 1/v। अब 1/v भी बराबर दोनों का लसा किसमें? जिसके पहाड़ा में दोनों आ जाए। 10 3 30, 15 दूना का 30 होगा कि नहीं होगा? और नहीं आएगा तो क्या निकालेंगे? लसा। 2 5 10, 2 5 10, 15 नहीं कटेगा। 3 से 5 कटेगा नहीं। 3 5 3 5, 2 3 6 5 30। यही मैं बात बोला था ना, 10 3 30, 15 का 30 होगा कि नहीं? 10 3 15 दूनी के 30 होगा ना, ऊपर गुणा कर 3 1/, अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। लेकिन माइनस वाला बढ़ा के 2, 1 2 बढ़ा, माइनस बढ़ा तो इसलिए चिन्ह क्या लगेगा? माइनस। तो यहाँ पर मैंने क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ गया? माइनस। अब बताओ, अब यहाँ पर मैं बोल देता कि आकृति बनाओ, तब किसी इसकी आकृति कैसे बनाते? इसका तो हम लोग का आंसर पता चल गया, 30 सेंटीमीटर। डायरेक्ट कैसे बताएंगे? ये भी चीज़ हमको आना चाहिए। डायरेक्ट भी आना चाहिए कि हम यदि बिना डायग्राम बनाए बता सकते इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा। अब बताओ, वस्तु की लंबाई कितनी है? और वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब कितना है? 30 है ना। माइनस हटा जाओ, भूल जाओ कि माइनस तुम दिया। एक की लंबाई यहाँ पर कुछ समय के लिए, u की लंबाई 15, v की लंबाई 30। कौन बड़ा कौन छोटा? वस्तु बड़ा कि छोटा? और वस्तु का मतलब u है ना, अब प्रतिबिंब का मतलब v, प्रतिबिंब का मतलब और u का मतलब वस्तु। वस्तु की लंबाई किसे? u से। प्रतिबिंब मेरा 20। बताओ हमारा प्रतिबिंब छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो कहाँ रखा हूँगा हमारा? मैं कहाँ रखाया हूँगा? अवतल दर्पण में। आप तो बड़ा तो बता दिया प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका मतलब बड़ा बन तो गया जरूर है, लेकिन उल्टा बना होगा और वास्तविक तो बना होगा। वास्तविक बना होगा और कैसा बना होगा? उल्टा। हम तो देखो यही रूल में पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाया गया, इसीलिए मैं बोला था कि रूल जब पढ़ा रहा था कि रूल का बहुत बड़ा रोल है। उसी रूल को मैं एक रूल पर जब सिमटूंगा तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने एक टिक्ट रूल पढ़ाया तुम लोग को। उसका यही अभी तभी सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। किसी किसी सवाल में हमको दे देगा एग्जामिनर कि 3 नंबर, 2 नंबर सवाल पर, 1 नंबर डायग्राम पर, तो क्या करोगे? 1 नंबर छोड़ के आओगे? इसका मतलब हमारे पास देखो, देख लो हो जाएगा। ये क्या है? अवतल दर्पण पर बोल रही बोला ना। देखो 2 सवाल पढ़ो, 1 सवाल पढ़ो, मगर ठोस पढ़ो, कन्फर्म पढ़ो। पूरी सवाल लगाने की बहादुरी नहीं है हमको। बहादुरी है कि सवाल दे दे तो मैं सबके यहाँ घरे से घूम के आ जाऊँ। चाची घरे का बनला, बड़की चाची घरे का बनला, बड़की मम्मी का घरे बनला, मेरे दादी घरे का बनला, बड़की दादी घर का बनला, सब घर सुगंध लेकर आ जाएंगे। कैसे मुझे पता चला? शाम के टाइम, मतलब शाम का टाइम का मतलब सवाल से मैंने पकड़ लिया, अवतल से पकड़ लिया कि अवतल दर्पण पकड़ लिया किससे घर क्या क्या बनने वाला है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि मेरे पास तो वस्तु तो वक्रता केंद्र और फोकस पर रखी गई होगी या इसके बीच में रखेंगे। देखो हम लोग रूल यही पढ़े हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाए, तो वस्तु कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा।
लेकिन कहाँ बनेगा? तो हम लोग बताए थे कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। और जब फोकस पर वस्तु रखा जाए, फोकस पर हो, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब समझ में आया कि नहीं है? तो वस्तु तुमने कहाँ रखा? वस्तु तुम कहाँ रख रही हो? या तो इसके बीच में रख रही हो या तो फोकस पर। हाँ, जाओ जाओ। वस्तु कहाँ रखे? वक्रता केंद्र और नहीं समझ में आ रहा है? कहाँ नहीं समझ नहीं है? कैसे पता चल रहा है कि वहीं पे रखा गया है? हाँ, अब हमने क्या बोला? हमारी वैल्यू कितनी है? ये देखो, हाई बिठा दे रहे हैं ना, हटाओ। ये हम है, ठीक। ये मानो मेरी लंबाई कितनी है? वस्तु की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। लेकिन हमारा जो प्रतिबिंब, हमारा जो इमेज बन रहा है, इससे बड़ा बन रहा है। इससे क्या बन रहा है? इसको छोटी बुड़की और बनाओ, थोड़ा सा और छोटी बुड़की। चलो, अब क्लियर हो जाएगा। इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। हमने कहा ये बेचारा 15 सेंटीमीटर, लेकिन 30 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बन गया। अब हमको पता है कि इधर तो कभी बनेगा नहीं छोटा, इधर जब भी बनता है छोटा बनता है, और जब भी बनेगा तो इधर बनेगा। तो इसका मतलब कि वस्तु कहाँ रखी गई? वक्रता केंद्र है, सॉरी, ये यहाँ मान लो कि वक्रता केंद्र है, और यहाँ मैंने क्या बना दिया? अनंत। इसका मतलब यहाँ पर क्या बना दिया? फोकस बना दिया। हम तो या तो फोकस वस्तु रखें या तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें, तब वो हमारा क्या होगा? सही होगा, गलत नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न में हमारे ये पास ये नहीं बोला गया है कि तुम फोकस पर रखो, तुमको ये नहीं बोला गया है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखो, ये बोला गया है? लेकिन नहीं, लेकिन हमको यही चीज पकड़ना है। आज जो ये पकड़ लिया उसको फिजिक्स में पहला लेसन में कोई कमाई का लाल नहीं है कि जिसको हरा के चला है। और डायग्राम के साथ यहाँ से तुम्हारा कई चीज क्लियर होगा, डिफिनीशन भी क्लियर हो जाएगा। अब तुमको मैं लिखवाया कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हम लोग पढ़ते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। यही मैं लिखवाया और डिफिनीशन खोल के पढ़ लेना, मैं ही लिखवाया भी हूँ। और वो कैसा बनता है? हम लोग लिखे हैं कि उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, यही बात लिखी नहीं, और बड़ा बनता है। यही तो मैंने बात लिखा है कि नहीं? तो बड़ा का मतलब इसका प्रतिबिंब इधर गया हुआ तब बड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब इधर टंगरी है इसकी हो गई, और इधर क्या हो गया? इसकी मूड़ी हो गई। अब बताओ इससे कि बड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब बताओ इससे बड़ा हो गया कि नहीं इसका प्रतिबिंब? ये मान लो 30 सेंटीमीटर का है, तो बताओ बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? बड़ा हुआ। प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र और या अनंत पर, या तो अनंत बोल सकते या तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना तब इसको बताना। जब फोकस पर रखना तो क्या बताओगे? अनंत। जब फोकस पर रखना तो क्या बताओगे? अनंत। और जब वक्रता केंद्र और फोकस पर रखना तो क्या बोलोगे? वक्रता केंद्र और अनंत। समझ में आया कि नहीं है? अब क्लियर हुआ? कुछ रूल देखो, पढ़ो घर पर, रूल जरूर पढ़ो। इसीलिए मैं सप्ताह में तुम लोग को सिर्फ 4 दिन पढ़ा रहा हूँ, 2 दिन इसे छुट्टी कर रहा हूँ। 2 दिन में जितना रूल पढ़ा रहा हूँ उसी को पढ़ो, उससे ज़्यादा एक भी पॉइंट मत पढ़ो, इसलिए नहीं तो फिर दिक्कत परेशानी हो जाएगी। समझ आए कि नहीं है? तब यहाँ पर लिख सकते हो कि मेरा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। यही सब बात पढ़ रहे हैं ना? यही सब बात लिखे, वास्तविक, उल्टा, बड़ा। रूल निकाल कर देख लो, जहाँ पर मैं लिखवाया हूँ फोकस पर और वक्रता केंद्र और फोकस की बात। अरे वही रूल है भैया। तो मैं क्या कहा, मैं अपने यही तो बोला कि देखो भाई बुक की भाषा लिखवाता तो मैंने याद नहीं कर पाता, बुक की भाषा नहीं लिखवाया। मैंने बोला था घर पर जाकर अपने पास घर में निरीक्षण करो कैसे हम लोग रहते हैं, हमारा प्रतिबिंब बनता है। हमको कैसे याद हो गया, तुमको काहे नहीं याद हो रहा है? इसका मतलब हम भी अपने प्रतिबिंब से क्या करते हैं? अपने इमेज से क्या करते हैं? बात करते होंगे। बात समझाए कि नहीं यार?
तो इस तरह का हमारे पास डायरेक्शन चलता रहता है। इस तरह क्वेश्चंस आए तो आप क्या करें, लगाएं। आंसर तो हमको पता है कि देखो बूढ़ा भाग सब लोग कर लेगा, लेकिन समझनी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम समझना। आज जिसको समझ में आ गया वो ज़िंदगी में कभी भी तुम किसी चीज़ का प्रिपरेशन करो, वहाँ से तुमको फिजिक्स से सवाल आती है तो तुमको कोई नहीं हरा पाएगा, इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन तुमको पढ़ना पड़ेगा, उसके लड़ना पड़ेगा, और जब तक लड़ोगे नहीं पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आएंगे खटखट सवाल बताएंगे, खटखट चले जाएंगे, कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आज 2 सवाल लगा, कल हम लोग इसके आगे लगाएंगे सवाल। कोशिश करना कि सवाल इस तरह का आए तो अब लगा लो। ठीक है।